Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start our chapter number 11, part 5, and this is very important question students. It will be asked in 5 marks and डिटेल में पूछा जाता है स्टूडेंट्स. तो आई होप दैट आपको इजीली ये टॉपिक समझ में आने वाला है. सो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये जो पूरा टॉपिक है ये मैं आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा. मेरे नोट्स में से समझाने वाला हूँ जिसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं. तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं. 3 टायर रेड्रेसल सिस्टम. 3 टायर रेड्रेसल का मतलब होता है जो कंप्लेन सॉल्व की जाती है उसे हम रेड्रेसल बोलते हैं स्टूडेंट्स. कंज्यूमर की जो भी कंप्लेंट्स होती है वो इस 3 लेयर्स के अंदर सॉल्व की जाती है. मतलब जो लोअर लेवल होता है उसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं. उसके ऊपर जो आता है वो स्टेट लेवल होगा और उसके ऊपर जो होगा जो हाईएस्ट लेवल होगा वो नेशनल होगा. मतलब 3 तरह की कोर्ट होती है जहाँ पे कस्टमर को इंसाफ मिलता है, जस्टिस मिलता है. तो सबसे पहला जो कोर्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा. जहाँ पे आप रहते हो, जो सिटी में रहते हो वहाँ पे आपको केस करना है वो डिस्ट्रिक्ट. अगर यहाँ पे आप नहीं जाते हो, अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है तो आप अपने स्टेट लेवल जो स्टेट में रहते हो उसके कैपिटल में जा सकते हो. और अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिला तो आप जो कंट्री में रहते हो उसके कैपिटल में जा सकते हो. सो एक एक करके हम इसे अच्छे से समझने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम. तो ये जो टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये लोकल लेवल बोला जाता है. इसे हम लोकल लेवल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. लोकल लेवल. सो इसे हम किस तरह से जानेंगे. देखिए, एवरी स्टेट गवर्नमेंट, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ये स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करता है. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसे सेटअप करने वाला कौन होगा. तो जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसे सेटअप करने वाला होगा स्टेट गवर्नमेंट. जो राज्य सरकार होगी वो ये सेट करेगी. और उसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे. देयर आर 3 मेंबर्स. सो हाउ मेनी मेंबर्स विल बी देयर. देयर आर 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. जिसने इसे बनाया है वही मेंबर्स को चुनेगा. 3 मेंबर होंगे और उसमें से एक प्रेसिडेंट होगा जो लीगली क्वालिफाइड बंदा होगा, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा, जो ट्रेंड होगा. और बाकी के जो दूसरे 2 अदर मेंबर्स होंगे वो इसकी मदद के लिए होंगे. तो टोटल यहाँ पे 3 मेंबर होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. एक होगा प्रेसिडेंट और बाकी के 2 होंगे अदर मेंबर्स. और उस 2 मेंबर्स के अंदर 1 एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए, क्योंकि एक वुमेन तो होनी चाहिए. अगर कोई लेडीज़ कंप्लेन लेके आती है तो वुमेन उसकी कंप्लेन को अच्छे से समझ सकती है, इसलिए. सो कंपेंसेशन डिमांडेड 20 lakhs और लेस. तो यहाँ पे कितना आपको लॉस होगा, कितना डिमांड आप कर सकते हो. अगर 20 लाख या उससे कम रुपए का आपका कंप्लेन है, आप इतना डिमांड कर रहे हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. मतलब आपका जो कॉम्पेंसेशन है, आप जैसे सेलर या मैन्युफैक्चरर के वजह से आपको 20 लाख या उससे कम का नुकसान हुआ है, 20 lakhs और लेस, तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हो. आफ्टर रिसीविंग कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंड द प्रोडक्ट. देखिए, आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया है. फॉर एग्जांपल आपने कोई फेस पैक परचेस किया है और वो फेस पैक लगाने के बाद आपके बॉडी पे रिएक्शन होता है, आपके फेस पे रिएक्शन होता है. तो आप सेलर के ऊपर केस करते हो, आप मैन्युफैक्चरर के ऊपर केस करते हो. पर जब आप केस करोगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाओगे, तब जो कोर्ट होगा वो प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजेगा, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर भी कभी गलत केस करे. इसलिए दोनों पार्टी के लिए, दोनों पार्टी को इंसाफ मिले, इसलिए जो कोर्ट होगा वो प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजेगा. If any party is not happy with the judgment, they can appeal at the state level within 30 days. अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कस्टमर को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो उसके ऊपर जो हायर लेवल है स्टेट लेवल, वहाँ पे जा सकता है विद इन 30 डेज। मतलब आज आपको इंसाफ नहीं मिला, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो विद इन 30 डेज ऑफ द जजमेंट, आज से 30 दिन के अंदर आप स्टेट लेवल पे केस कर सकते हो, वहाँ पे अपना केस रजिस्टर कर सकते हो। अगर 31st डे हो गया तो ये लोग आपका केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम स्टेट लेवल कमीशन पे। पहला हमने पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो लोकल लेवल पे होता है, जो टाउन में या सिटी में आप रहते हो वहाँ पे केस कर सकते हो। 20 लाख या उससे कम का अगर आपका जो लॉस हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा सकते हो, और अगर 20 लाख से ज़्यादा का लॉस हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ द कॉम्पेंसेशन डिमांडेड मोर देन 20 lakhs एंड लेस देन 1 करोड़। मतलब 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम तक का अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हो, आपको लोकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपको 20 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है या 1 करोड़ से कम तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आओ, आपको लोकल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्टेट लेवल कमीशन है इसे किसने बनाया होगा? इसको क्रिएट करने वाला होगा स्टेट गवर्नमेंट। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लेवल है ये लेवल को कौन फॉर्म करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें टोटल कितने मेंबर्स होंगे? टोटल 3 मेंबर्स होंगे। 3 मेंबर्स में एक प्रेसिडेंट होगा जो बहुत पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, और एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। मैंने आपको बताया था अगर कोई लेडीज कस्टमर कंप्लेन लेके आती है तो वो हो सकता है कि भाई मेल को नहीं बताए, तो वो अपनी जो भी प्रॉब्लम होगी वो वुमेन को इजीली शेयर कर सकती है। एक औरत दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है, इसलिए वो एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। और इसमें टोटल जो प्राइस होगा, जो लॉस की जो रकम होगी वो 20 लाख या 1 करोड़ से कम, यहाँ पे आपको आना है। और आफ्टर रिसीविंग द कंप्लेन प्रोडक्ट इज सेंट इन लेबोरेटरी फॉर टेस्टिंग। सही मैंने बताया, आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपको लॉस होता है, जो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो आपको नुकसान हुआ है, तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो आपको कोर्ट में पेश करना है, और जो कोर्ट होगा वो लेबोरेटरी में टेस्टिंग करने के लिए भेजेगी कि प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद ही अपने नतीजे पर पहुंचेगी। एंड कोर्ट होती है, कोर्ट दोनों का सुनती है, फिर वो मैन्युफैक्चरर हो या कस्टमर हो, दोनों पार्टी का आर्ग्यूमेंट को सुना जाएगा, और उसके बाद प्रॉपर जो सबूत के ऊपर आपके केस को फेवर किया जाएगा। इफ़ एनी पार्टी इज डिससेटिस्फाइड, देखिए अगर आप स्टेट लेवल के जजमेंट से खुश नहीं हो तो आप डायरेक्ट नेशनल लेवल पे अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज। मतलब आज यहाँ पे फैसला आया तो विद इन 30 डेज आप यहाँ पे अपील कर सकते हो नेशनल लेवल कमीशन पर। और ये जो नेशनल लेवल कमीशन होता है इसे किसने फॉर्म किया होता है? नेशनल लेवल कमीशन को फॉर्म करने वाला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो केंद्र सरकार होती है, जो कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो नेशनल लेवल को सेट करती है, और इसमें टोटल एक प्रेसिडेंट होना चाहिए जो लीगली क्वालिफाइड होगा, एक्सपीरियंस होगा, और उसके साथ 4 अदर मेंबर्स होंगे। मतलब टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो यू गेट 5 मेंबर्स। तो यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्स अवेलेबल होंगे, उसमें से एक प्रेसिडेंट होगा और एक वुमेन मेंबर्स एटलीस्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे कितना लॉस हुआ होगा तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का आपको लॉस हुआ है तो आप डायरेक्टली नेशनल लेवल पे आ सकते हो। आपको ना तो लोकल में जाने की ज़रूरत है, ना तो डिस्ट्रिक्ट में, और ना तो स्टेट में। यू कैन कम हियर डायरेक्टली। और नेशनल लेवल सेम जो दूसरी कोर्ट करती है, दोनों पार्टीज की आर्ग्यूमेंट को सुना जाएगा, प्रोडक्ट को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा, और उसके बाद ही कोई नतीजा लिया जाएगा। इफ आइदर ऑफ द पार्टी इज डिससेटिस्फाइड, अगर कोई पार्टी इसके केस से डिससेटिस्फाइड है, अगर नेशनल लेवल का जो जजमेंट है उससे हैप्पी नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन ये होगा, आप 30 डेज के अंदर यहाँ पे अपील करिए सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे कंट्री का एपेक्स कोर्ट है, बहुत ही हाई कोर्ट, मेन कोर्ट है, इसके अलावा दूसरा कोई कोर्ट नहीं है। तो अगर आप नेशनल लेवल के जजमेंट से खुश नहीं हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो।
आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।